हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सर्विस स्टडी। तो स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे ग्रेविटेशन चैप्टर का न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपने अगर मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी होगी तो उन सारे वीडियोस में मैंने क्या किया है कि ग्रेविटेशन के सारे टॉपिक्स को कवर कर दिया है। तो उन सारे वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप उन सारे वीडियोस को अच्छे से एकदम पढ़ दीजिएगा ताकि आपको न्यूमेरिकल में कहीं भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट न्यूमेरिकल लिखा हुआ है और यहां पे कह रहा है स्टूडेंट्स की फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन सन एंड अर्थ। मास ऑफ द सन इज 2.0 into 10 to the power 30 किलोग्राम। मास ऑफ द अर्थ इज 6 into 10 to the power 24 किलोग्राम एंड द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इज 1.5 into 10 to the power 11 मीटर। और यहाँ पे कैपिटल G मींस यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू भी दी है। ठीक है, ये सिंपल सा न्यूमेरिकल है। ठीक है, लेकिन हम इसको इसलिए करा रहे हैं क्योंकि हमारा टारगेट ये नहीं है कि यहाँ पे केवल जो जीनियस बच्चे हैं वो ही पढ़ें। ठीक है, जो थोड़ा वीक है उनको भी यहाँ पे हेल्प मिल सके इस वीडियो के थ्रू, इस वजह से मैं इस न्यूमेरिकल को करा रहा हूँ। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से आ रहा होगा, लेकिन फिर भी मैं इसको सॉल्व करा रहा हूँ यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या दिया है, मास ऑफ सन दिया है और मास ऑफ अर्थ दिया है। उन दोनों के बीच की जो सेपरेशन है ना उसको भी दिया है। ठीक है, तो नॉर्मली हमको क्या करना है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है बच्चों, एफ जी इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, या स्मॉल आर ले सकते हो, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं, कैपिटल आर स्मॉल आर कुछ भी ले लो। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे क्या दिया है, g की वैल्यू पता है, m1 पता है, m2 पता है, r भी पता है। तो नॉर्मली इसमें पुटअप कर देना और आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, g की वैल्यू क्या है बच्चों, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 इंटू m1 का मतलब कोई भी ले सकते हो, मैं क्या ले रहा हूं, मास ऑफ सन ले रहा हूं। तो कितना है बच्चों, 2.0 इंटू 10 टू द पावर 30 किलोग्राम। और m2 क्या है, मास ऑफ अर्थ, वो कितना है, 6 इंटू 10 टू द पावर 24 किलोग्राम। ठीक है, अपॉन में नीचे क्या हो जाएगा, जो सेपरेशन दी है दैट इज 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 और इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, 2 6 जा 12 हो जाएगा और 12 का मल्टीप्लाई यहां पे करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 7 जा 84, 8 कैरी, 12 6 जा 72 और 8 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, 0 फिर से 8 कैरी, फिर से कितना हो जाएगा, 12 6 जा 72 और 8 कैरी मींस कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 2 डिजिट पे डेसिमल लग जाएगा। ठीक है, पावर को देख लेते हैं। तो पावर क्या हो जाएगी बच्चों, 10 टू द पावर, ये कितना है 30 और ये कितना है 24, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 54। 54 में से -11 करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा आपका 43। ठीक है, 43 आ जाएगा। अपॉन में नीचे भी देख लेते हैं क्या करना है, 1.5 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 2.25। ठीक है, इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, ये 22। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब क्या करते हैं, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, 8004 अपॉन में 225 इंटू 10 टू द पावर 43 माइनस 22। ठीक है, ये समझ में आ रहा है सभी को कैसे होगा। ठीक है, ये हो जाएगा 8004 अपॉन में 225 इंटू 10 टू द पावर, ये कितना हो जाएगा, 3 - 2 करेंगे कितना हो जाएगा 1 और 4 - 2 करेंगे कितना हो जाएगा 2, मतलब कि पावर जो आएगी दैट इज 21। ठीक, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, तो फाइनली आपका जो आंसर आ रहा है दैट इज क्या आ रहा है, एफ जी इज इक्वल टू 35.57 इंटू 10 टू द पावर 21 न्यूटन आ रहा है। ठीक है, आप इसकी पावर बढ़ा सकते हो, पॉइंट को इधर ले सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट कह रहा है कि अ बॉल थ्रोन अप वर्टिकली रिटर्न टू द थ्रोअर आफ्टर 6 सेकंड, फाइंड द वेलोसिटी विथ व्हिच इट वाज थ्रोन अप, द मैक्सिमम हाइट इट रीचेस इट्स पोजीशन आफ्टर 4 सेकंड। तो यहाँ पे हमको 3 क्वेश्चन दिया है, मतलब एक ही में 3 पार्ट हमको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। और कह रहा है कि एक बॉल है, वो ऊपर के डायरेक्शन में क्या है,
थ्रो करी जा रही है, फेंकी जा रही है, 6 सेकंड के बाद वो बॉल क्या होती है, वापस चली जाती है। ऐसे फेंकी जा रही है, उसके बाद फिर वो 6 सेकंड बाद वापस चली जाती है किसके पास, थ्रोवर के पास। ए पार्ट में कैलकुलेट करना है कि वेलोसिटी बतानी है, जिस वेलोसिटी से वो बॉल ऊपर की तरफ फेंकी जा रही है, मतलब थ्रोअर जो फेंक रहा है बॉल को, उस टाइम उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, किस वेलोसिटी से वो फेंक रहा है। ठीक, सेकेंड पार्ट में मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करनी है, और थर्ड पार्ट में कैलकुलेट करना है कि 4 सेकंड के बाद उस बॉल की पोजीशन क्या होगी, मतलब कितनी हाइट तक वो पहुंच जाएगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स फर्स्ट पार्ट सबसे पहले यहां पे कैलकुलेट कर लेते हैं। ए पार्ट क्या कैलकुलेट करना है कि द वेलोसिटी विथ विच इट वाज थ्रोन अप, किस वेलोसिटी से वो फेंकी गई। ठीक है स्टूडेंट, हमारे पास जो टाइम है, टोटल टाइम जो है, टोटल टाइम दैट इज कितना है, 6 सेकेंड। ठीक है, मतलब 6 सेकेंड में वो बॉल नीचे से फेंकी जा रही है और वापस भी उसी पोजीशन पे आ जा रही है। अगर एक बार का टाइम हम देखेंगे, मतलब कि जब वो बॉल ऊपर गई, मैक्सिमम हाइट जहां तक गेन करेगी, वो टाइम क्या होगा, 6/2 कर देंगे 3 सेकेंड, मतलब कि 3 सेकेंड उस बॉल को जाने में लगेगा और 3 सेकेंड उस बॉल को आने में लगेगा। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट्स वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, और कौन सी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। तो यहां पे हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे जी के फॉर्म में। ठीक है, क्या होता है, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी होता है। ठीक है, अब बॉल क्या हो रही है, ऊपर फेंकी जा रही है, तो यहां पे प्लस ना लेके क्या करेंगे, जी नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि अगेंस्ट द ग्रेविटी काम हो रहा है। ठीक, यहां पे जो फाइनल वेलोसिटी होगी स्टूडेंट्स, ध्यान देना, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, क्योंकि जो मैक्सिमम हाइट होगी उस पॉइंट के बाद वो बॉडी क्या करेगी, गिरना स्टार्ट कर देगी, तो फाइनल वेलोसिटी इसकी क्या हो जाएगी, 0। ये हो गया 0। इनिशियल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, और जी की वैल्यू हम क्या ले रहे हैं, यहां पे 10 ले रहे हैं। टाइम कितना है, एक बार का टाइम रखेंगे, 6 सेकेंड नहीं रखना है, तो कितना हो जाएगा 3। तो यहां पे ये कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा u इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आ गया आपका क्या, इनिशियल वेलोसिटी, मतलब इस वेलोसिटी से वो थ्रोवर क्या कर रहा है, बॉल को फेंक रहा है। ठीक है, सेकेंड पार्ट की अगर बात करें हम, सेकेंड पार्ट में हमको क्या कह रहा है, वो किस मैक्सिमम हाइट तक पहुंचेगी। तो यहां पे चाहे आप सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करो और चाहे आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करो, ठीक है, दोनों ही अप्लाई करके सेम आंसर मिलेगा। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करते हैं, यहां पे क्या होता है, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh होता है, लेकिन यहां पे क्या करेंगे, माइनस 2gh करेंगे स्टूडेंट्स। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है जो वर्क हो रहा है वो अगेंस्ट द ग्रेविटी हो रहा है। ठीक है, क्योंकि ग्रेविटी फोर्स क्या करेगी, अगेंस्ट लगेगी, क्योंकि बॉल को ऊपर फेंका जा रहा है, ग्रेविटी नीचे काम करेगी। ठीक, अब यहां पे फिर से क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी यहां पे 0 हो जाएगी कि नहीं, मैक्सिमम हाइट पे फाइनल वेलोसिटी 0, ये वैल्यू आपकी 0, u की वैल्यू आपके पास दिया है 0 इज इक्वल टू यू दिया है 30, इसका स्क्वायर माइनस 2 इंटू जी की वैल्यू है 10 और h कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 20h इज इक्वल टू 900, h इज इक्वल टू आ जाएगा 900 अपॉन में 20, और यहां से ये कितना आ जाएगा 45 मीटर। ठीक है, मतलब कि जो मैक्सिमम हाइट आएगी h मैक्स जो मैक्सिमम हाइट होगी वो कितनी होगी, 45 मीटर होगी। ठीक है, मींस बॉल जो मैक्सिमम हाइट गेन करेगा दैट इज 45 मीटर। ठीक है, लास्ट पार्ट इसका कर लेते हैं, लास्ट पार्ट थोड़ा अच्छे से करना है। ठीक है, सी पार्ट कह रहा है कि इट्स पोजीशन आफ्टर 4 सेकेंड, 4 सेकेंड के बाद इसकी पोजीशन बतानी है। बच्चों यहां पे ध्यान देना, 3 सेकेंड उसको जाने में लग रहा है। ठीक है, 3 सेकेंड जाने में लग गया, और उसके बाद 1 सेकेंड बाद उसकी पोजीशन पूछ रहा है। ध्यान से समझिएगा मैं क्या कह रहा हूं, कि 4 सेकेंड बाद उसकी पोजीशन पूछ रहा है, ये तो 3 सेकेंड तो जाने में लग गया। ठीक है, उसके बाद वहां से 1 सेकेंड लगेगा
तब इसका टाइम कंप्लीट हो जाएगा 4 सेकंड, 3 + 1। तो टाइम कितना रखेंगे स्टूडेंट्स, टाइम कितना रखेंगे, टाइम रखेंगे 1 सेकंड। ये बात आपको समझ में आ रही है। उसके बाद हाइट निकाल लेते हैं, तो क्या होता है स्टूडेंट्स, h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ GT²। ठीक है, अब यहां पे प्लस क्यों लेंगे, क्योंकि बॉडी क्या होगी, 1 सेकंड जब टाइम रहेगा उसका, 3 सेकंड कंप्लीट होने के बाद वो नीचे आना स्टार्ट कर देगी कि नहीं। तो इस वजह से यहां पे टाइम क्या लेंगे, 1 सेकंड लेंगे, और पॉजिटिव होगा क्योंकि फ्री फॉल की कंडीशन हो जाएगी ना, तो वहां पे G पॉजिटिव हो जाएगा। H इज इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट्स, U यहां पे क्या होगा, ध्यान देने वाली बात है, U क्या होगा स्टूडेंट्स, U 0 हो जाएगा। फ्री फॉल की कंडीशन में इनिशियल वेलोसिटी 0, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 प्लस हाफ, G की वैल्यू है 10, और टाइम कितना रखेंगे, 1 रखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 10/2 मींस कितना आ जाएगा, 5 मीटर। मतलब कि 4 सेकंड में वो कहां पे पहुंचेगी, 5 मीटर की हाइट तक वो पहुंचेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट कह रहा है कि अ स्टोन रिलीज्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर ऑफ हाइट 15 मीटर, कैलकुलेट इट्स फाइनल वेलोसिटी जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड। ठीक है, कह रहा है कि एक स्टोन है जो कि रिलीज किया जा रहा है एक टावर के ऊपर से, टॉप से, कितनी हाइट से, 15 मीटर की हाइट से, और हमको कैलकुलेट करना है फाइनल वेलोसिटी उस स्टोन की जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड। मतलब कि ग्राउंड पे टच करने के जस्ट पहले उसकी फाइनल वेलोसिटी पूछ रहा है। ऐसी कंडीशन क्यों लगाया स्टूडेंट्स, रीजन ये है क्योंकि अगर वो ग्राउंड को टच कर लेगा स्टोन ना, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0। ठीक है, तो इस वजह से ये कंडीशन लगाया है। ठीक है, हमको फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, हाइट केवल दिया है यहां पे। ठीक स्टूडेंट्स, जब वो वहां से गिरना स्टार्ट करेगा 15 मीटर की हाइट से, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी बच्चों, 0 हो जाएगी। हाइट हमारे पास गिवन है, हाइट है 15 मीटर की। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, v निकालनी है। ठीक, g की वैल्यू यहां पे हम ले लेंगे कितनी, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अप्लाई करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, v² इज इक्वल टू u² प्लस 2gh। प्लस यहां पे होगा क्योंकि वो क्या होगा, फ्री फॉल होगा वहां पे। ठीक, तो ये वैल्यू तो 0 हो जाएगी इनिशियल वेलोसिटी। v² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2gh, 2 इंटू जी की वैल्यू है 10 और हाइट है कितनी, 15, तो ये कितना हो जाएगा, 150 मल्टीप्लाइड बाई 2 मीन्स ये आ जाएगा 300। v² इज इक्वल टू, तो v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 300 का स्क्वायर रूट। ठीक है, ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 10 इंटू 10 इंटू 3, तो ये आ जाएगा 10√3 मीटर पर सेकेंड। तो उस स्टोन की जो फाइनल वेलोसिटी होगी दैट इज 10√3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स कह रहा है 5 kg ऑफ मटेरियल ए ऑक्यूपाई 20 सेंटीमीटर क्यूब, वेयर 20 kg ऑफ मटेरियल बी ऑक्यूपाई 90 सेंटीमीटर क्यूब, विच हैज द ग्रेटर डेंसिटी ए और बी। ठीक है, तो स्टूडेंट जनरली यहां पे क्या करना है, डेंसिटी कैलकुलेट करनी है और बताना है कि किसकी डेंसिटी ग्रेटर है, ए की या फिर बी की। ठीक है, तो यहां पे सॉल्यूशन कर लेते हैं। ए वाला जो सब्सटेंस है, ठीक है, ए की बात करेंगे अगर, तो उसका मास कितना दिया है, मास दिया है 5 kg, और वो कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है, 20 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो इसकी डेंसिटी कैलकुलेट करेंगे, dA इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, मास अपॉन में वॉल्यूम, 5 kg अपॉन में 20 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1/4 किलोग्राम सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, बी का कैलकुलेट कर लेते हैं, बी का मास कितना है 20 kg,
और ये कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है 90 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसकी डेंसिटी कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, मास कितना है 20 अपॉन में वॉल्यूम 90, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 2/9 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 0 पॉइंट, यहां पे 20 हो जाएगा 2 आ जाएगा, अगेन करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 0.22 किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इसकी डेंसिटी आ जाएगी। इसकी डेंसिटी कितनी आ रही है 0.25 किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये किसकी है ए की, और ये किसकी है स्टूडेंट्स बी की। तो कौन सी ज्यादा है स्टूडेंट्स, ए की जो है डेंसिटी दैट इज ग्रेटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, कह रहा है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी on the surface of earth is 9.8 meter per second square. Calculate acceleration due to gravity on the surface of a planet whose mass and radius both are twice those of earth. ठीक है स्टूडेंट्स, यहां पे कह रहा है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ सरफेस पे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ये तो हमको भी पता है। उसके बाद कह रहा है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैलकुलेट करो, कहां पर, एक प्लैनेट के सरफेस पे कैलकुलेट करनी है। और यहां पे एक और इंफॉर्मेशन दी है कि जो प्लैनेट का मास और रेडियस है ना, वो दोनों ही क्या है, अर्थ का डबल है। मतलब कि अर्थ का मास जो है उसका डबल प्लैनेट का मास है, और अर्थ की जो रेडियस है उस रेडियस का डबल प्लैनेट की रेडियस है। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन हमारे पास है। मींस अगर हम बात करें कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ की, तो वो दिया है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला देखें तो क्या होता है स्टूडेंट्स, G इज इक्वल टू कैपिटल G m अपॉन में r स्क्वायर। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। और इस स्मॉल जी की वैल्यू यहां पे दिया है कितना 9.8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा G कैपिटल M अपॉन में r स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट्स ये तो गिवन है, ये मान लो हो गई फर्स्ट इक्वेशन। हमसे कह रहा है कि प्लैनेट पे क्या करना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैलकुलेट करना है प्लैनेट के सरफेस पे, और उस प्लैनेट का जो मास है और जो रेडियस है वो दोनों ही क्या है, अर्थ के मास और रेडियस का डबल है। ठीक है, ये क्या है ऑन अर्थ। ठीक है, या केवल अर्थ बोल सकते हो या ऑन अर्थ बोल दो। ठीक है, ऑन अर्थ सरफेस, और इधर हम कर लेते हैं ऑन प्लैनेट सरफेस। ठीक है, ये हो गया प्लैनेट के सरफेस पे। प्लैनेट के सरफेस पे हमको G कैलकुलेट करना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, मान लो प्लैनेट के सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगा, G डैश हो जाएगा। G डैश इज इक्वल टू क्या होगा, G मास ऑफ प्लैनेट हो जाएगा। और प्लैनेट का मास कितना होगा बच्चों, डबल होगा अर्थ के मास का, मतलब कि m के जगह क्या हो जाएगा 2m अपॉन में रेडियस भी डबल होगी 2r का होल स्क्वायर। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है कि नहीं। यहां पे कह रहा है ना कि whose mass and radius both are twice those of earth, अर्थ के मास और रेडियस का डबल है प्लैनेट का मास और रेडियस। ठीक है, जो कि मैंने यहां पे पुट कर दिया। यहां से G डैश की वैल्यू आ जाएगी G, ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ m अपॉन में 4r स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा 2। मींस G डैश की जो वैल्यू आएगी दैट इज क्या होगा 1/2 टाइम्स G m अपॉन में r स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। ये हो गया स्टूडेंट्स क्या आपका इक्वेशन सेकेंड। अब स्टूडेंट्स इक्वेशन फर्स्ट से हम इसकी वैल्यू अगर पुट कर दें तो G डैश की वैल्यू हमको मिल जाएगी। ठीक है, तो फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 से हम क्या करेंगे, यहां पे 2 में हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे G m अपॉन में r स्क्वायर की।
तो z डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2 टाइम्स इंटू 9.8। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, implies that g dash is equal to 2 4 जा 8, 1 बचा 18, 2 9 जा 18, मींस जो प्लैनेट के सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आएगी दैट इज 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी। क्लियर है सभी को? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, कह रहा है कि अ गर्ल इज वेयरिंग अ पेयर ऑफ फ्लैट शूज, सी वेज 550 न्यूटन, द एरिया ऑफ contact of one shoe with the ground is 160 centimeter square. What pressure will be exerted by the girl on the ground? First part में दिया है if she stands on 2 feet. Second part दिया है कि if she stands on 1 foot. ठीक है, कह रहा है कि एक लड़की है वो क्या करी है, फ्लैट शूज पहनी हुई है, पेयर ऑफ फ्लैट शूज, और उसका जो वेट है मतलब कि वो कितना फोर्स अप्लाई कर पा रहा है ग्राउंड पे 550 न्यूटन का। ठीक है, अगर यहां पे बात करें एरिया की तो एक शूज का जो एरिया है ग्राउंड पे वो कितना एरिया कवर कर रहा है, एक शू 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमको प्रेशर कैलकुलेट करना है। पहली कंडीशन ये है प्रेशर कैलकुलेट करने की कि जब वो दोनों पैर अपना ग्राउंड पे रखी है तब, और एक बार जब वो एक पैर अपना ग्राउंड पे रखी है। ठीक है, तो सबसे पहले 1 फीट 2 फीट का कैलकुलेट कर लेते हैं, मींस ए पार्ट। ठीक है, यहां पे फोर्स की वैल्यू दिया है 550 न्यूटन और एरिया कितना दिया है 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। सबसे पहले इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 160 डिवाइडेड बाई 10,000 हो जाएगा। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा और यहां पे कितना आ जाएगा 0.016। ठीक है, मीटर स्क्वायर, एरिया आ गया मीटर में। ठीक, अब कह रहा है फर्स्ट पार्ट में कि दोनों फीट अगर ग्राउंड पे हो तो प्रेशर कितना एक्सर्ट करेगी, कितना एक्सर्ट करेगी देख लेते हैं। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन में एरिया होता है। फोर्स दिया है कितना 550 न्यूटन और एरिया दिया है 0.016। स्टूडेंट यहां पे ध्यान देना कि दो पैर का कह रहा है ना, 2 फीट का, तो क्या करेंगे ये एक पैर का है ना, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे एरिया में। ये कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, 1 बचा 15 हो गया, 2 7 जा 14, 1 बचा 10, 2 5 जा 10 हो गया। ठीक है, 275 अपॉन में 0.016 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 275 3 टाइम्स 0 अपॉन में 16। ये सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 17187। ठीक है, 0.5 पास्कल। ठीक है, तो जब दो पैर वो रखी है ग्राउंड पे तब कितना प्रेशर एक्सर्ट करेंगे उसके पैर 17187.5 पास्कल। ठीक है, सेकेंड पार्ट देख लेते हैं स्टूडेंट्स, इसका बी वाला कह रहा है एक पैर का, तो यहां पे क्या करेंगे 0.016 रखेंगे। तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन में एरिया। अगेन फोर्स दिया है 550 न्यूटन, एरिया है अब की बार एक पैर का लेना है 0.016, तो ये कितना हो जाएगा 550, 3 टाइम्स और 0 लगा देंगे, नीचे क्या कर देंगे 16, और इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 34375 पास्कल। ठीक है, ये आ जाएगा प्रेशर बी वाले पार्ट का। तो जब दो पैर पे खड़ी रहेगी तो कितना प्रेशर एक्सर्ट करेंगे उसके पैर 17,187.5 पास्कल, और जब एक पैर पे खड़ी रहेगी तब कितना प्रेशर एक्सर्ट होगा 34,375। अब एक चीज स्टूडेंट्स यहां पे आप बहुत क्लियर तरीके से समझ पा रहे होंगे कि जब एरिया ज्यादा है, किस केस में एरिया ज्यादा है, जब दो पैर की बात कर रहा है तो प्रेशर क्या हो रहा है, कम लग रहा है। ध्यान दीजिएगा, कम लग रहा है। और जब एरिया कम है, 1 पैर का बोल दिया, तो प्रेशर क्या लग रहा है, ज्यादा लग रहा है। ठीक है।